अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीर के गुरुग्राम आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को 2047 के विकसित भारत की ताकत को बताया, उजागर किया। साथ ही स्टार्टअप संस्कृति और राजनीति में धैर्य को उन्होंने सफलता की कुंजी बताया है। हमारी रिपोर्ट देखिए। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीर गुरुग्राम पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली बॉर्डर से उनको खुली जीप में बैठाकर लाया गया। इसके बाद कहा कि अध्यक्ष जी हमारे बीच एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने आए हैं। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है कि आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीर जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो मां शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है, उस पवित्र भूमि पर आज पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आज इस अवसर पर यहाँ आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपके आने से हमारे हरियाणा के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव में हमने वायदा किया था 24,000 युवाओं को रोजगार देंगे। रिजल्ट आते ही हमने 24,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने का काम किया। हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से भी सरकार रोजगार दे रही है। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सीएम ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए आदर्श रहा है। उनके विचार आज भी युवाओं को आत्मविश्वास और साहस और सेवा भाव से भर देते हैं। हमने, क्योंकि हमारे जो पॉलिटेक्निकल्स हैं, ITIs हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी MOU हमने साइन करवाए हैं, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी कंपनी हैं, वो बच्चों को प्लेसमेंट दे सके और बच्चे हमारे जा भी रहे हैं। जो अच्छे बच्चे वहां गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बच्चों को प्लेसमेंट भी मिल रही है। और जिसका भी जिक्र भी किया है कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ता इख्तियार करके, माँ बाप भी उसके अंदर क्योंकि सोचते थे कि बच्चा बाहर जाएगा, एक इस प्रकार का माइंडसेट बना हुआ है कि बाहर जाएगा तो वो अच्छा कमाई करेगा और हमें भी उसका लाभ होगा, परंतु गलत रास्ते से जब वो जाते हैं उसका नुकसान परिवार को भी होता है। उनको मालूम नहीं पड़ता कि डंकी रूट से जब वो जाते थे, डंकी रूट से कितना नुकसान बच्चे का भी होता था। कई बार तो बच्चा भी हाथ से निकल जाता था, पैसा भी चला जाता था, परंतु वो जिस सोच के आधार पर उसको भेजते थे, उस सोच को भी परिवार पूरा नहीं कर पाता था। उसकी बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने भी खड़ी हो रही थी। उसको लेकर के हमने विधानसभा में, पिछले ही विधानसभा के अंदर हमने एक बिल भी लेकर के आए और बिल हमने बनाया कि अगर कोई बाहर भेजने का काम करता है तो उसने हरियाणा सरकार के एक वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर
कराना पड़ेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसी मंत्र के अनुसार युवा देश का भविष्य संवार सकते हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नवीर सिंह, मंत्री गौरव गौतम, विधायक मुकेश शर्मा, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, बटौदी के विधायक बिमला चौधरी समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज।